Yes, I'm a liver. Why you act, you're an actor. Lata Mangeshwari sings, she's a singer. I live, I'm a liver. So that's so the mystery around Ori is a large part of the strategy that we use to build an enigma, and so we never really answer questions around him. Ori? Who doesn't know Ori is? Someone didn't know that. Then I tried to explain what Ori is. I would say I think he's one of the most successful social experiments that have occurred in the last recent times. He's an extremely cerebral person, very intelligent. At one point, all of a sudden, सभी की फीड पर Ori और Ori ही था. People wanted to know who is Ori, Ori करता क्या है, क्योंकि लगभग हर सेलिब्रिटी के साथ उनका फोटो वीडियो आता रहता था. अब इसका जवाब मिल गया है गाइज. ही इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट. यस, यू हर्ड इट राइट. किम शर्मा, वो मोहब्बतें वाली एक्ट्रेस, रिसेंटली सेट की और एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल हुआ. उनके अराउंड जो क्यूरियोसिटी थी कि औरी कौन है, वो करता क्या है, ये सब कुछ वेल प्लान्ड था. औरी को हर एक फेमस पर्सन की पार्टी में देखा जाता था. इवन अंबानीज की पार्टी में भी औरी हर किसी के साथ पोज दे रहे थे, जैसे कि सभी को जानते हैं. सुना है कि वो ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट के अच्छे दोस्त हैं. उनका काइली जेनर के साथ भी फोटो खूब वायरल हुआ था. फेमस लोगों के साथ उठना बैठना औरी के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं. हमेशा से ही उनका फेमस सोशल सर्कल रहा है. औरी का पूरा नाम है ओहान अफ्तरामनी. उनके फादर सूरज कुंदनलाल अफ्तरामनी एक रिच बिजनेसमैन है. लिकर, होटल्स एंड रियल स्टेट काइंड एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं औरी. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन औरी की फेमस लोगों के साथ फोटो वायरल होने लग जाती है. कुछ रिसेंट तो कुछ बहुत पुरानी, लाइक काइली जेनर के साथ. लोग क्यूरियस होने लग गए कि ये कौन है जो हर फेमस सेलिब्रिटी के साथ दिख रहा है. देखते ही देखते औरी वायरल हो गया और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर औरी को लेकर बातें होने लग गई. ये सब कुछ एक सोशल एक्सपेरिमेंट था. जानबूझकर ये सारा सिनारियो क्रिएट किया गया था. लोगों की फीड में औरी से जुड़ी चीज़ें आना शुरू हो गई थी. उससे जुड़ी मिस्ट्री क्रिएट की गई. सब कुछ वेल प्लान्ड था. और इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि करण जौहर हैं. यस, कैसे करण जौहर ने ये सब कुछ प्लान किया, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. किम शर्मा अब धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी की वाइस प्रेसिडेंट हैं. ये एक टैलेंट एजेंसी है जिसमें सोशल मीडिया सेंसेशंस बनाए जाते हैं, जिसकी भी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है. उन लोगों को ये चूज़ करते हैं, फिर उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया जाता है. फिर ब्रांड डील्स की जाती हैं, पब्लिक इवेंट, शोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बेसिकली उन्हें काम दिलाया जाता है जिसका कुछ परसेंटेज कंपनी को मिलता है. ये एजेंसी फॉर्मेट एकदम कोरिया की तरह है. वहाँ सारे आर्टिस्ट की एजेंसीज होती हैं जो उनकी ग्रोथ देखती है. एक बात बता दें, धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी पार्टनरशिप में है, जिसके एक पार्टनर हैं करण जौहर. ये करण जौहर का ही आइडिया था कि इंटरनेट के स्टार्स तैयार किए जाएं अपार्ट फ्रॉम मूवी स्टार्स. Karan recognized that digital is an age that's coming. There's talent on digital and there's a lot of brand work on digital. And the strategy to move for that particular landscape. औरी को करण की कंपनी ही मैनेज करती है, इसलिए औरी कॉफी विद करण, कॉल मी बे सीरीज और रिसेंटली नादानिया फिल्म में भी दिखाई दिए थे. Karan is hugely intuitive and he's visionary. Successful person. Yeah, he's such a visionary leader, right? So I don't know what he saw, but he's got this great insight. ये कहना गलत नहीं होगा कि औरी लिटरली इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. उनके लुक्स, फोटोज़ और इंटरव्यूज सब कुछ वायरल हो जाता है. बहुत लोगों को उनकी पर्सनालिटी पसंद नहीं है, लेकिन बहुतों को औरी एंटरटेनिंग लगते हैं. एनी विच वे, ही इज़ अ सक्सेसफुल सोशल एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शालिनी पासी. फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स में आपने शालिनी पासी को देखा होगा. इट्स माई ओपिनियन शी वॉज द ओनली गुड थिंग इन दिस शो. उनकी भी एक यूनिक पर्सनालिटी है, एक यूनिक फैशन सेंस है. ये सीजन जब ऑन एयर हुआ था, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट शालिनी पासी. शो के उनके वन लाइनर्स वायरल होने लग गए. सब लोग रील्स बनाने लग गए. You know, God has given me good genes. Only reason I don't hold grudges against other people is because it affects my skin. It's like I'd rather jump into the deep ocean than be with you, all of you. इवन हानिया आमिर ने भी शालिनी के वन लाइनर्स को मिमिक किया था, रील बनाई थी जो कि काफ़ी वायरल भी गया था.
उस वक्त शालिनी को लेकर लोग क्यूरियस होने लग गए, उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। शालिनी का हस्बैंड कौन है, उनके बेटे का क्या नाम है, वो इतनी रिच कैसे हैं, वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, सब कुछ लोगों को जानना था। सारे सवालों के जवाब लोगों को जानने थे। इन सवालों को शालिनी से इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाने लगा और वो इंटरव्यूज़ तुरंत वायरल होने लग गए। शालिनी ओवरनाइट एक सेंसेशन बन गई। उनकी लाइफ को लेकर हमने भी एक वीडियो बनाया था। जिनको भी शालिनी के बारे में डिटेल में जानना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शालिनी पासी को लॉन्च करने वाले और कोई नहीं बल्कि करण जौहर ही हैं। करण ही फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के प्रोड्यूसर हैं। If Karan saw something unique in someone, then he would just go for it and monetize that. Amazon Prime पर एक रियलिटी शो आया था द ट्राइब। इसमें कई अमीर घर के बच्चे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कैसे अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, वो इंटरनेट के थ्रू कैसे पैसे कमा रहे हैं, इस पर शो बेस्ड था। उसमें अलाना पांडे, अनन्या पांडे की कज़न, जावेद जाफरी की बेटी अलविया जाफरी, ये सब लोग थे। पूरा शो सोशल मीडिया से कैसे क्विक सक्सेस मिले, सोशल मीडिया स्टार कैसे बने और कैसे अमीर से और अमीर बना जाए, ये शो इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द था। इस शो के भी वन ऑफ द प्रोड्यूसर थे करण जौहर। इस शो के जरिए भी वो यही चाह रहे होंगे कि औरी या शालिनी जैसा कोई एक निकल आए जो इंटरनेट सेंसेशन बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इट वॉज अ कम्प्लीटली फ्लॉप शो। इन सब इंटरनेट सेंसेशन को देखकर करण जौहर का एक पैटर्न समझ में आता है कि करण जौहर अपलिफ्ट्स ओनली दोज हुज ऑलरेडी अपलिफ्टेड। फेमस को और फेमस करो, अमीरों को और अमीर बनाओ। अब एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने खुद अपने लिए मिस्ट्री क्रिएट की, खुद लोगों को शॉक कर दिया, टॉक ऑफ द टाउन बन गई, खुद से वायरल कंटेंट बनाकर इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई बिना किसी की मदद के। उर्फी जावेद। उर्फी की जर्नी देखी जाए इंटरनेट पर तो वाकई कमेंडेबल है। आज की डेट में उनका खुद का एक रियलिटी शो भी है, फॉलो कर लो यार, वो भी Amazon प्राइम पर। इस शो में उर्फी की लाइफ के बारे में दिखाया गया है, उनकी फैमिली के बारे में डिटेल्स हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात हुई है। इस शो के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इस शो में भी औरी का गेस्ट अपीयरेंस है। एक सेगमेंट है जहां उर्फी औरी को इनवाइट करती हैं और वो दोनों कई टॉपिक पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, उर्फी जावेद लिटरली प्लेड इट वेल। शुरू में उन्होंने ऐसी ड्रेसेस पहनी जिसने लोगों को शॉक में डाल दिया। कभी फ्रूट्स पहन कर आ रही थी, तो कभी रस्सी पहन कर आ रही थी, तो कभी बोरा। डिज़ाइंस इतने रिवीलिंग होते थे कि लोग शॉक हो जाते थे, उन्हें बहुत बुरा भला बोला जाता था, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे पीपल वर टॉकिंग अबाउट हर। उर्फी ने इंस्टाग्राम का और ख़ासकर पैपराजी का, इंटरनेट के सभी टूल्स का सही से यूज़ किया। अपने आप को सोशल मीडिया स्टार बना लिया उन्होंने। उनके फॉलोअर्स 1000 से लाख हुए और लाख से आज 5 मिलियन से ज़्यादा हैं। नाउ शी इज़ रियली फेमस और अब वो अपने टैलेंट का उस तरह से यूज़ कर रही हैं जिस तरह से वो वाकई करना चाहती थी। उनकी रीसेंट ड्रेसेस को देखकर आपको लगेगा कि वाकई उर्फी काफ़ी टैलेंटेड है। लुक एट दीज। और ये शालिनी उर्फी, इन तीनों में एक बात कॉमन है, ये लोग ऑनेस्ट और रियल हैं। जैसे भी हैं, यूनिकली यूनिक हैं। लाइफ को लेकर इनकी सोच थोड़ी सी अलग है, लेकिन गलत नहीं है। ये लोग कोई और बनने की कोशिश नहीं करते, अपने जैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा हटके। बहुत लोगों को इनकी पर्सनालिटी समझ में नहीं आती है। कई बार औरी और उर्फी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं, देखना चाह रहे होते हैं। मिलियंस व्यूज़ आते हैं इनकी वीडियोस पर। औरी और शालिनी के पीछे तो फिर भी करण जौहर थे, लेकिन उर्फी ने जो पाया वो खुद के बल पर पाया। इन सभी के फेमस होने का एक और कारण भी है, वो ये है कि अब ऑनेस्टी और रियल पर्सनालिटी बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। आज की डेट में ज़्यादातर फिल्म स्टार PR ट्रेंड होते हैं। कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, सब कुछ इन न्यू एज एक्टर्स की PR टीम डिसाइड करती है। उनकी पर्सनालिटी लोगों के सामने कैसी होनी चाहिए, ये तक। इसलिए कोई भी रियल नहीं लगता, कुकी कटर लगते हैं सारे के सारे। ऐसे में जब लोगों को कुछ रियल सेलेब्स देखने को मिलते हैं, भले ही वो कितने ही अटपटे क्यों ना हो, लोगों को पसंद आने लगते हैं तुरंत ही। और लोग कहते भी हैं शी सीम्स रियल और ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट।
आजकल ऑनेस्ट और रियल पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा रेयर हो गई है कि लोग औरी जैसी पर्सनालिटी से भी मोटिवेट होने लग गए हैं। जैसे औरी कहते हैं, Yes, I am a I'm a liver. liver। आप इन वेल प्लान्ड सोशल मीडिया स्टार्स के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।